हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली मराठी रिलीज मूवी रौंदर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक मिलिट्री सिलेक्शन कैंप से, जहाँ पर शिवा जादव नाम का लड़का आर्मी में सिलेक्शन के लिए आया है। लेकिन सिलेक्शन के वक्त उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो उदास होकर अपने गाँव वापस आ जाता है। शिवा महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है और उसका सपना था कि वो आर्मी में सिलेक्ट हो। उसकी माँ उसे कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करे, लेकिन शिवा की एज लिमिट खत्म हो गई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। तभी उसके दादाजी वहाँ पर आते हैं और शिवा को कहते हैं कि उनकी 7-8 एकड़ खेती है, उस पर वो ध्यान क्यों नहीं देता। खेती करना भी तो देश की सेवा करने जैसा ही है, क्योंकि अनाज उगाकर वो लोगों के लिए अच्छा ही करते हैं। शिवा ये बात सुनकर उसका मूड ठीक हो जाता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो खेती करेगा, जिसके बाद शिवा बहुत ही मन से खेती करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शिवा एक दिन अपने खेत की मिर्ची मार्केट में बेचने के लिए जा रहा था। तब रास्ते में नंदा नाम की लड़की उसका रास्ता रोक लेती है। नंदा शिवा के गांव में ही रहती है और वो शिवा से प्यार करती है, लेकिन शिवा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। वो नंदा को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जब वो मार्केट पहुंचता है तो वो एक व्यापारी को मिर्ची बेचने वाला था, लेकिन वो व्यापारी उस मिर्ची का सिर्फ 15 रुपए पर केजी का ही रेट दे रहा था, इसलिए शिवा उसे मना कर देता है। तभी एक दूसरा आदमी उसके पास आता है और उससे 19 रुपए पर केजी के हिसाब से मिर्ची खरीदने की बात करता है। शिवा उससे कहता है कि ये पैसे भी बहुत कम है, लेकिन उस आदमी के रिक्वेस्ट करने पर शिवा मान जाता है और उसे 19 रुपए में बेच देता है। शिवा जब माल बेच के जा रहा था, तब उसे पता चलता है कि ये दोनों आदमी मिले हुए हैं और दोनों ने मिलकर उसकी मिर्ची सस्ते में खरीदने के लिए ये प्लान बनाया था। शिवा फिर उस आदमी के पास वापस आता है और उसे पैसे देकर अपनी मिर्ची ले लेता है। पहले ये आदमी सुन नहीं रहा था, लेकिन शिवा उसे धमकाता है, जिसके बाद वो आदमी उसे मिर्ची वापस दे देता है। शिवा जब घर वापस आता है तो उसके घर वाले उस पर नाराज होते हैं। उनका कहना था कि भले ही थोड़े कम भाव में, लेकिन बिक जाती तो अच्छा होता। लेकिन शिवा का कहना था, जितनी वो लोग मेहनत करते हैं उतना दाम उन्हें मिलना चाहिए। इस बात पे उसके और उसके पापा के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। रात को जब शिवा खाना खा रहा था, नंदा उसके घर आती है और उसके माँ से शक्कर मांगने लगती है। नंदा अक्सर ऐसा ही करती थी। वो हर बार शिवा को इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी, लेकिन शिवा हर बार उसे इग्नोर कर देता। अगले दिन शिवा एक मीटिंग में जाता है, जहाँ पर सारे गांव वाले इकट्ठा हुए थे। वो लोग सोच रहे थे कि इस बार शुगरकेन की खेती तैयार हो चुकी है, लेकिन उसे काटने वाले लोग क्यों नहीं आए। सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो चेयरमैन से मिलने जाएंगे, वही कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। जैसा डिसाइड हुआ, अगले दिन सब लोग चेयरमैन से मिलने जाते हैं, लेकिन वहां पर वो नहीं, उनका बेटा बिट्टू शिंदे था, जो कि बहुत ही एरोगेंट और रूड था। एक्चुअली बिट्टू के पापा अन्ना शिंदे की ही ये शुगर फैक्ट्री है, जहाँ पर सभी गांव वालों के शुगर केन जाते हैं, लेकिन इस बार वहां से कोई भी लोग नहीं आए जो शुगर केन कट करे। तो बिट्टू उन्हें कहता है कि इस बार उनके पास वर्कर बहुत कम है, इसलिए वो उन्हें काटने का बंदोबस्त वो खुद ही करे। शिवा समझ जाता है कि ये बिट्टू की कोई चाल है। वो बिट्टू से कहता है कि इस फैक्ट्री में उनके भी शेयर्स है, उनसे डोनेशन ले लेकर ही तो ये फैक्ट्री बनाई है। बिट्टू इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गांव वालों को गालियां देने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही अन्ना इस बार एमएलए की सीट पर नहीं बैठ पाए, क्योंकि गांव वालों ने उसके पापा को वोट नहीं दिया था। सीट ना मिलने पर उसके पापा को जो तकलीफ हुई, अब वो गांव वालों को देना चाहता था, इसलिए जानबूझकर वो ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन शिवा उससे कहता है कि वोटिंग का और शुगर केन का क्या संबंध है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिस पर बिट्टू सबके सामने तो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो सबसे कहता है कि शुगरकेन काटने का बंदोबस्त आप करो और फैक्ट्री में लेकर आओ, उसके आगे का सब कुछ वो देख लेगा। और गांव वाले भी इस बात के लिए एग्री करते हैं। जब वो वापस जा रहे थे, बिट्टू के आदमी शिवा को बुलाते हैं। बिट्टू शिवा को पिटवाता है और उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है कि फिर से उसके मामले में टांग ना अड़ाए। शिवा वहां पर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अगले दिन से गांव वाले शुगरकेन को काटना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे करके
उनका सारा काम हो जाता है। अब वक्त आ गया था कि वो सारे सामान को फैक्ट्री लेकर जाए। जब वो फैक्ट्री जाते हैं तो उन्हें अलग साइड में रुकने के लिए कहा जाता है। शिवा के पापा देखते हैं कि दूसरे गांव के जो ट्रैक्टर्स थे वो सीधे फैक्ट्री के अंदर जा रहे थे, तो वही ये 7-8 दिनों से वही रुके हुए थे। ना ही उनको कोई बुला रहा था, ना ही उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। सब लोग इसकी वजह से बहुत परेशान हो गए थे। वो बिट्टू के पास जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। बिट्टू कहता है कि वो उनके शुगर कैन नहीं लेगा क्योंकि उन्होंने उसके पापा को वोट नहीं दिया था। शिवा के पापा बिट्टू से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन बिट्टू नहीं मानता और उनकी इंसल्ट करके वहां से उन्हें जाने के लिए कहता है। सब लोग दंगा आकर गांव वापस जाने की सोचते हैं, लेकिन जब वो ट्रैक्टर निकाल रहे थे तब वो नोटिस करते हैं कि शुगर केन के वेट में डिफरेंस आ गया है और वो थोड़ा नहीं बल्कि 2 टन का था। यानी कि फैक्ट्री में उनके शुगर केन चोरी किए गए थे। वो किसी तरह से गांव वापस आ जाते हैं। शिवा उन्हें कहता है कि वो टेंशन ना ले। अगले दिन शिवा शुगर फैक्ट्री में जाता है और वहां पर वो बिट्टू से मिलने जाता है। बिट्टू फिर से उसे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करता है, तो शिवा एक गन्ना निकालता है और उससे ही बिट्टू की पिटाई करने लगता है। वो बिट्टू से कहता है कि उसने जो किसानों के साथ किया है वो बहुत ही गलत किया है, क्योंकि उनके खून पसीने की कमाई उन्हें ना देना और उनके साथ ऐसा झोल-झाल करना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन बिट्टू को कहाँ किसी की बात से फर्क पड़ता है। वो तो शिवा पर इस बात पर गुस्सा था कि उसने उसे मारा कैसे। शिवा बिट्टू को पीटकर जब बाहर निकल आता है, पुलिस शिवा को पकड़ लेती है और उसे बहुत पीटने लगती है, क्योंकि उन्हें भी तो ऊपर से ऑर्डर मिली थी। बिट्टू इतना गुस्सा था कि ट्रैक्टर में जो शुगर कैन थे उसे वो आग लगवा देता है। तो वही बिट्टू के पापा अन्ना भी शिवा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। उनका कहना था कि शिवा की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो उनके बेटे पर हाथ उठाए। इसलिए वो पुलिस वालों को शिवा को बहुत पीटने के लिए कहते हैं और पुलिस वाले वैसा ही करते हैं। 1-2 दिन के बाद शिवा के घर वाले पुलिस इंस्पेक्टर को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद वो अन्ना शिंदे को कॉल करता है। तो वो शिवा को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि अगली बार इलेक्शन में उसे वोट भी तो चाहिए थे, और पुलिस वाला शिवा को छोड़ देता है। शिवा जब गाँव आता है सब लोग बहुत ज़्यादा उदास थे, क्योंकि शिवा को बहुत ज़्यादा पीटा था। अगले दिन से वो डिसाइड करते हैं कि वो फैक्ट्री के बाहर आंदोलन करेंगे, और वैसा ही करते हैं। अगले दिन से वो फैक्ट्री के बाहर जाकर बैठ जाते हैं और स्ट्राइक करने लगते हैं। और वहाँ पर अन्ना शिंदे आते हैं और सभी गाँव वालों को कहने लगते हैं कि फैक्ट्री बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है और उसी के लिए उन्होंने 35 करोड़ का बैंक से लोन लिया है, ताकि वो सारे किसानों के बिल पूरे कर सके। किसान लोग भी उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तभी उनके पास एक रिपोर्टर आता है जो उनसे पूछता है कि उन्होंने 35 करोड़ का लोन किसानों के लिए लिया था या उनकी जो दूसरी फैक्ट्री बंद पड़ी है उसे शुरू करवाने के लिए। इस पर अन्ना कुछ नहीं कहते और अपने आदमियों को इशारा कर देते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अन्ना के वही लोग उस रिपोर्टर को मार देते हैं। तो वही हम देखते हैं कि बिट्टू अपने इंसल्ट को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो शिवा को मार देगा। एक दिन शिवा जब खेतों में था, बिट्टू और उसके आदमी शिवा को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। शिवा भी उनके साथ बहुत फाइट करता है और वो बिट्टू को मारने ही वाला था कि उसके लोग वहां पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से शिवा वहां से भाग जाता है। अब शिवा अपने फ्रेंड के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो अपने शुगर केन को दूसरे गांव के एक आदमी के नाम पर रजिस्टर करवा के बेचेगा। लेकिन बिट्टू का एक आदमी ये सारी बातें सुन लेता है, और जब शिवा के दादाजी और वो दूसरा आदमी शुगर केन लेकर जा रहे थे, बिट्टू वहां पर आ जाता है और उनसे इंक्वायरी करने लगता है। बिट्टू शिवा के दादाजी और उसके फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पीटता है और वहां से चला जाता है। शिवा का एक फ्रेंड आकर शिवा को सब कुछ बता देता है और शिवा अब डिसाइड करता है कि अब ये सब कुछ बहुत हो गया, और वो फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है। बिट्टू भी तभी फैक्ट्री में ही था। शिवा वहां आकर सबसे पहले उसके आदमियों को मार देता है, जिसके बाद वो बिट्टू को पीटने लगता है। बिट्टू भी उसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवा इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो फाइनली बिट्टू को उसी चक्कर में मार देता है और बिट्टू की मौत हो जाती है। जैसे ही अन्ना को यह पता चलता है
वो फैक्ट्री में आ जाते हैं, लेकिन शिवा छुप गया था। सब लोग शिवा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिवा किसी को भी नहीं मिल रहा था। अन्ना वहां आकर अपनी बेटी की लाश को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और सबसे कहते हैं कि जब तक शिवा नहीं मरता वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, और वो सबको ऑर्डर दे देते हैं कि सब लोग मिलकर शिवा को ढूंढे। और अन्ना खुद भी शिवा को ढूंढने लगते हैं। वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे कि वो अकेले ही शिवा को ढूंढने फैक्ट्री के एक दूसरे एरिया में जाते हैं जहाँ पर शिवा था। शिवा भी अन्ना को अकेला देखता है और उन्हें भी वो मार देता है, जिसके बाद वो चाय वाले का गेटअप लेकर फैक्ट्री से बाहर निकल आता है और अपनी बाइक लेकर कहीं जाने लगता है, और किसी को पता नहीं चलता कि शिवा फैक्ट्री से बाहर निकल आया है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। एक बात मैं बताना भूल गई कि पहले तो शिवा नंदा को इग्नोर करता है, लेकिन बाद में वो भी उसे पसंद करने लगता है और उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। तो ये थी राउंडर मूवी की स्टोरी। इसमें हमें किसानों की हालत के बारे में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरह से उनके साथ भी पॉलिटिक्स खेली जाती है और उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।